तो कैसे हो गुरु लोग यार। द बॉयज सीजन 4 का ट्रेलर आया है जो कि भाई मैंने देखा है, और भाई मैं इसके बारे में क्या राय रखता हूँ ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये पहली बार द बॉयज का सीजन 4 का ट्रेलर देखा है और इससे पहले यानी पूरे जितना भी सीजन गए हैं उनको मैंने कभी नहीं देखा। तो भाई मैं इसी के बारे में रिव्यू करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग गया वीडियो बनाने में, क्योंकि भाई मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था। और अब कोई कमेंट सेक्शन में ये आगे नहीं बोलेगा कि भैया तुझे द बॉयज की यूनिवर्स का नहीं पता। एक ही दिन में इतना कुछ पता चल गया ना कि भाई बंदे के दिमाग घूम गया एक बार में। जब कल मैंने द बॉयज सीजन 4 का ट्रेलर देखा तो मैंने कहा यार पिछले 3 एक सीजन भी देख लेने चाहिए। तो भाई मैंने जल्दी से डाउनलोड किए और देखनी शुरू की है, जिसके बाद भाई मेरे तो तोते उड़ गए। वो तोते क्यों उड़े आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो मैं हूं एमबी और आप देख रहे हैं एमबी रिव्यू। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। देखो यार मैं अभी सिर्फ इसी ट्रेलर की बात करूंगा, आगे पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो। इस ट्रेलर के बारे में खुद पर्सनली मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ, और जिस तरह ब्रूटैलिटी देखने को मिल रही है, जहाँ भाई अगर प्रोटेक्टर ही चल निकले डिक्टेटर बनने तो भाई क्या ही हो सकता है। और यही बात भाई होमलैंडर पर दुरुस्त साबित होती है। होमलैंडर जो कल तक भैया लोगों की रक्षा कर रहा था, आज भाई लोगों के सर पर राज करना चाहता है, वो लोगों के सर पे खड़ा होना चाहता है, और इसके लिए भैया वो अपनी एक घटिया किस्म की पॉलिटिक्स खेल रहा है, लोगों को आपस में लड़ाकर किसी तरह खुद उनका राजा बनना चाहता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि भैया वो अमेरिका का बादशाह बनना चाहता है, और उसके बाद भैया उसके लिए पूरी दुनिया क्या ही होगी, वो पूरी दुनिया को कंकर करेगा, और पूरी दुनिया कंकर करने के बाद भी वो नहीं बैठेगा, वो सबको मारेगा, क्योंकि भैया जो उसके सामने उठेगा वो सबको मारेगा। क्योंकि लोग ये बात समझते हैं कि भाई अगर हम सेकंड सिटीजन बन गए तो भाई हमारे साथ क्या सलूक होगा। अगर आपने एक्समैन मूवीज की सीरीज देखी तो एक्समैन मूवीज में ये बात साफ दिखाई देती है कि भैया इंसानों को हमेशा डर रहता है कि यार वो किसी सेकंड सिटीजन ना बन के रह जाए, जिसकी वजह से भैया वो एक्समैन को राइट्स नहीं देते। तो भैया यहाँ पे भी वही सीन होने वाला है कि भैया कुछ लोग हैं जो कि भैया होमलैंडर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और भाई होमलैंडर भैया उनके साथ बड़े बुरे तरीके से पेश आ। वो तो हमें सीजन 3 में ही पता चल गया था, जब भाई उसने अपनी नैनो से दूसरों के नैन उड़ा दिए थे। वैसे यहाँ पे 2 और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि भैया कॉमिक्स का हिस्सा तो नहीं है, और हाँ भाई यहाँ पे नए तरीके से उन्होंने डिजाइन करके पेश किए है। सिस्टर सेज और फायर का कैरेक्टर है जो कि भाई यहाँ के आपको देखने को मिल रहा है। देखो भाई अगर आप जानते हो होमलैंडर को तो भैया आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगा कि भैया कोई भी छमिया उसके सामने झुके बगैर उसकी टीम में नहीं रह सकती, उससे नैन लड़ाए बगैर कोई भी उसके साथ सरवाइव नहीं कर सकता। भैया उसका हर ऑर्डर मानना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा उसके सामने, और भाई किसी भी तरीके से भैया उसको गुस्सा नहीं दिलाने का, भाई हर लिहाज से खुश करने का, उसके मजे लेने का, लेकिन भाई उसके सामने खड़े होने का। जहाँ भाई इसी बंदे को रोकने के लिए अब द बुचर नाम का आदमी भाई इनके पीछे पड़ चुका है। अब उसकी पावर्स ऑलमोस्ट जा ही चुकी हैं, लेकिन भैया वो एक लास्ट कोशिश करना चाहता है कि भैया चलो जाकर होमलैंडर को रोकने की कोशिश करते हैं। और भाई इस चक्कर में भैया उसको एक वायरस मिलता है, और वो वायरस भाई काफी बुरे तरीके से मिल रहा। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे उल्टी आ जाएगी। भाई वो यही चाहता है कि भाई अपनी पिछली गलतियों को सुधारा जाए, और बुचर भाई उसी लिहाज से चल। जहाँ भाई हमें ये बात भी पता है कि सोल्जर बॉय अभी जिंदा है, लेकिन कहाँ आएगा, किधर है, क्या कर रहा है वो बैठ आए ना, यही सही मौका है यहाँ आने। जहाँ वो आखिरी कोशिश कर रहा है अपने साथियों के साथ मिलकर होमलैंडर को रोकने की, होमलैंडर की सरकार बनने से रोकने की। और जहाँ ये बात साफ नजर आ रही है कि भैया जो विक्टोरिया जीती है उसकी वजह से भैया उसका जो एक ईगो है वो हर्ट हो चुका है, वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि भैया उनकी जीत हुई है इसका मतलब होमलैंडर की जीत हुई है। और भैया अब उसके पास वक्त कम है, और वो वक्त इसलिए कम है कि भैया अगर होमलैंडर अमेरिका पर कब्जा कर गया तो इसका मतलब है वो पूरी दुनिया कब्जा करेगा, फिर उस बाद भाई किसी की भी नहीं छोड़ेगा, सबकी लेगा। जहाँ भाई डर तो ये है कि भैया बेटा भी कहीं बाप के नक्शे कदम पर न चल निकले, क्योंकि भैया हमें होमलैंडर का बेटा दिखाया जाता है जो कि भैया एक बच्चे को या लड़की को बचाने के चक्कर में भैया एक बंदे को उठा के सीधा सामने वाली दीवार पे पटक के मार देता है। इसके अलावा अगर शिकार ही शिकारी बनने चल पड़े तो भैया क्या ही होगा। यहाँ पे वही सीन दिखाया जा रहा है जब भाई कुछ भेड़े जो कि भैया अपने आप को ही शिकारी समझ के भैया इन सब पे टूट पड़ती हैं, और भाई इन सब के साथ वही सलूक होता है जो कि शिकार के साथ होना होता है। जहाँ भाई एक रूम दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से मैं समझता हूँ कि भाई हॉरर के एलिमेंट्स देता है, भाई काफी बुरा लगता है, बंदा अंदर से डर जाता, वो वाली फीलिंग आई है मुझे। पहली बार कह रहा हूँ कि मैं एक फ्रेश बंदा था जो ये ट्रेलर देख रहा, जिसने इससे पहले कभी कोई ट्रेलर नहीं देखा था द बॉयज का, और अब जाकर देखा भाई, उसके लिए ये ट्रेलर कैसा ही हो। देखो यार अगर तुम ये सोचो कि होमलैंडर
बंदा पावर में आ जाता है और अपनी यानी एक तरह से सत्ता कायम कर लेता है तो भैया वो लोगों के साथ अच्छा सलूक करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि भाई होमलैंडर है, वो जितनी बड़ी उसके पास ताकत है वो उसका जिम्मेदार शायद बिल्कुल नहीं है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ अपने ईगो के लिए करता है, और जो मुझे पर्सनली ऐसा क्योंकि भाई जैसे जैसे वो अपने आप को ओवर पावर्ड करता जा रहा है उसके साथ भैया उसका ईगो भी बढ़ता जा रहा है। जहाँ भाई होमलैंडर रूल करने के लिए भैया कुछ भी करेगा, और हो सकता इन शॉर्ट के अगर आप देखो कि भैया होमलैंडर के सामने कोई बड़ा ओपोनेंट नहीं खड़ा, मैं ऐसे ही कहूँगा, क्योंकि भाई जिस हिसाब से बंदे की पावर्स हैं उस हिसाब से आगे सामने कोई खड़ा नहीं। और अगर बुचर को देखा जाए तो भैया उसके पास वायरस के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि भैया वही एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे वो भाई अगले से लड़ सकते। बाकी भैया तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपनी थ्योरी भी हमें दे सकते हो, हम ज़रूर रिव्यू करेंगे आपकी थ्योरी का। और इसके अलावा भैया होमलैंडर और अगर बॉयज सीरीज़ के फ़ैन हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।